नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, ईडी की 13 ठिकानों पर छापे पड़ी है। छत्तीसगढ़ में कानून का संविधान का अपमान हो रहा है। मैं समझता हूँ यह बहुत ही सोचनीय विषय है। राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र है। हम सब लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, उन सरकार को आतंकित करने का, सरकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी इसकी निंदा करती है। आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसी प्रकार की प्रक्रिया। झारखंड में भी हुआ था, अन्य राज्यों में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए, संविधान पर विश्वास रखते हुए काम कर रही है। सही समय आने पर देश की जनता जवाब देगी। रामगढ़ उपचुनाव के लिए मैं पहुंचा हूं। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रामगढ़ में कांग्रेस, जेएमएम, राजद सभी सहयोगी दल का सहयोग मिला है। यह उपचुनाव लादा गया है। यह जो लड़ाई है, न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। किस प्रकार से गवाहों को बदला जाता है, निर्णय को गलत तरीके से पेश किया जाता है। एक ऐसी नेत्री जो जनता को न्याय दिलाने के लिए नेतृत्व किए, उस नेतृत्व के बदले उनको 5 साल की सजा दे दी गई। और उसी के विरोध में ऐसे भी निर्णय झारखंड और अन्य राज्यों में हुए हैं जहां भाजपा के जनप्रतिनिधि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। 11-12 महीने की सजा हुई। हम न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं, बस थोड़ा दुख जरूर होता है। रामगढ़ का चुनाव झारखंड की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव में फैसला जनता करेगी। ममता जी के त्याग का आशीर्वाद बजरंग जी को मिलेगा। नीतीश जी के वक्तव्य पर अविनाश पांडे ने कहा, कांग्रेस पूर्ण रूप से सहमत है। 24 तारीख को रायपुर में महाअधिवेशन होने जा रहा है, उस पर इस विषय को भी गंभीरता से लाया जाएगा। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति भलीभांति समझती है। सही समय आने पर उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। इस वक्तव्य से कांग्रेस आला कमान ने कल इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्ण रूप से सहमत है। 24 तारीख से रायपुर में महाअधिवेशन होने जा रहा है, प्लेनरी सेशन। इसमें इस विषय को भी गंभीरता से लिया जाएगा। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति और जितने भी विपक्षी दल हैं उनके प्रति भलीभांति समझती है, जानती है, और सही समय आने पर उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और पिछले दिनों जो आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा के तहत माननीय राहुल गांधी जी ने के साथ में सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिखलाया, अपनी सॉलिडिटी व्यक्त की, एकता दिखलाई। यही एक झलक है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा विपक्ष, सभी एक विचारधारा वाले लोग एक मंच पर आकर आज जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसका मुद्दा है। रामगढ़ में विशेष रूप से आज रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए मैं प्रचार यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि रामगढ़ में कांग्रेस, जेएमएम, जेडीयू और हमारे अन्य सभी सहयोगी दलों का जो कैंडिडेट हैं उनके विजयश्री हासिल करने के लिए, और जिस स्थिति में ये चुनाव कंपलसरी लादा गया है, ये आप सब समझते हैं कि आज खुले रूप से ये जो लड़ाई है ये न्याय और अन्याय के बीच में है। किस प्रकार से गवाहों को भटकाया जाता है, किस प्रकार से गवाहों को बदला जाता है, किस प्रकार से निर्णय को गलत तरीके से पेश करके एक ऐसी नेत्री को जो जनता की विषयों को लेकर जनता को न्याय दिलाने के लिए जिसने नेतृत्व किया, उस नेतृत्व के बदले उनको 5 साल की सज़ा दे दी गई। और उसी के विरोध में आप देखेंगे कि ऐसे भी निर्णय झारखंड में भी हुए हैं और अन्य राज्यों में भी हुए हैं जहां पर भाजपा के जनप्रतिनिधि घोर आपराधिक फैसलों में, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी सज़ा अगर दी गई है तो उसकी संख्या आप देख सकते हैं, कहीं पर 18 महीने हुई, कहीं 12 महीने हुई, कहीं 9 महीने हुई, कहीं जमानत दे दी गई। एक सभी लोग देख रहे हैं कि हम जिस न्याय प्रणाली पर विश्वास रखते हैं उस न्याय प्रणाली के प्रति भी थोड़ी सा दुख होता है कि सही मापदंड पर देते हुए और जनप्रतिनिधि को जिसको 5 साल के लिए चुना गया है उसके ऊपर अन्याय करते हुए, और अगर मैं ममता देवी जी का उदाहरण दूँ तो जिस महिला का महीने भर का बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो, उसे निर्णय देने के पहले ही 8 दिन पहले जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये सब चीज़ें जनता के ऊपर एक आक्रोश पैदा करती है, जनता के मनों में एक आक्रोश पैदा करती है। और जो न्याय प्रणाली है उसका सम्मान करते हुए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि देश की में जिस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं यह सब
चिंतनीय है। रामगढ़ का चुनाव झारखंड की राजनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का फैसला यहाँ की जनता लेने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं बजरंग भाई, उनको जनता का, ममता जी के त्याग का, बलिदान का और सभी लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी बहुमत से